Hello everyone, welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 10th NCERT में उसमें चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उनका जो कंडीशंस या उनकी जो टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे। और उसका जो फर्स्ट टाइप है, जो आपके कौन से पेयर हैं, जो फर्स्ट आपका क्या है भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नेक्स्ट आपका एलिमिनेशन मेथड, देन थर्ड मेथड हम लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इन तीनों मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे, बट आज के इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन सी स्टेप्स हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है, उन सभी पॉइंटों को क्लियर करने के बाद देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज। चलिए बने रहिए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके जो मेथड हैं, लिस्ट ऑफ मेथड सॉल्यूशन के। तो फर्स्ट आपका क्या है भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग फर्स्ट मेथड है उसी को पढ़ेंगे और उसके काइंड्स को भी पढ़ेंगे फिर अगले वीडियो में जो नेक्स्ट आपके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपका जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या होता है। अगर आपके टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही तो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारा एक्स एंड वाई है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो वेरी करते हैं, जितने भी अल्फा वेरिएबल्स को हम लोग अल्फाबेट से ए से लेकर के जेड तक रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके जो फर्स्ट इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, that one is the first equation। a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, that one is second equation। इसी फॉर्म में होता है। अगर आपका सिंपल फॉर्म, अगर ओनली वन इक्वेशन की बात कहता तो आप ऐसे लिख देते ax plus by एंड प्लस c इक्वल टू 0। ये सिंपल सा जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन है। अब इसके बाद इन टू वेरिएबल्स की बात है। अब इसके बाद आपके पास पेयर है, अगर 3 होते 4 होते, a1 a2 a3 ऐसे आपके बढ़ते चले जाते। अब इन सॉल्यूशन की बात की जाए, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन को अगर आप डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन आपकी, जो इनकी कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी इंटरसेक्टिंग, देन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स होता है जो लाइंस एक दूसरे को कट करें। तो उनकी जो कंडीशन आपकी, एक ये लाइन है और एक ऐसे, जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करती हैं। आपका ऐसा भी कंडीशन बन सकता है। तो ये आपकी कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो आपकी जो कंडीशन है, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन है, वो a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। इनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसी हैं तो ओनली वन सोल्यूशन होगा और वो आपका यूनिक होगा। इसके बाद आपका जो सेकंड कंडीशन है, कोइंसिडेंट है, देन a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2। तो उसके लिए आपकी कौन सी कंडीशन है, अगर आप ग्राफिकल यानी कि आप उनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कैसा बनेगा, एक ये लाइन है सपोज कीजिए और इसी के ऊपर अगर आपकी सेकंड लाइन ऐसे हो, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो ये आपकी कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे मैनी सोल्यूशन, देखिए मैनी सोल्यूशन क्या है, एक लाइन पे आपके अनकाउंटेबल पॉइंट होते हैं। तो वो जब एक के ऊपर एक है तो यानी कि एक दूसरे को अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे कट करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे या टच करेंगे, तो जो उनके सोल्यूशन भी होंगे वो मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो थर्ड कंडीशन है, पैरेलल लाइंस, देन a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। तो उसके लिए आपके नो सोल्यूशन होगा। ये आपका देखिए, जो ये थ्री लाइंस यहाँ पे ड्रा हैं, ये आपकी कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। और अगर हम लाइन ड्रा करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, दिस वन, ये आपकी जो लाइंस हैं पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, लाइंस दैट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को कभी भी नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। उसका बेस्ट एग्जांपल जो रेलवे ट्रैक है, उनकी जो पटरियां हैं वो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, कहीं पे टच ही नहीं कर रही, तो सोल्यूशन की बात कहाँ से आ जाएगी, यानी कि नो सोल्यूशन हो जाएगा। ये थ्री कंडीशंस हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने
मेथड पे। और हम लोगों का जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है भैया? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और उसी को आज हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे। तो केवल आपको एक रिमाइंड करा दिया सोल्यूशन की क्या कंडीशन होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन उनका फॉर्म क्या होता है। पेयर की बात करेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म कैसा होगा उसको केवल हमने रिकॉल किया। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को हम लोग ओनली 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या करना होगा, जो आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन होंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करिए, सब्स्टिट्यूट। देखिए जो वर्ड लिखा है सब्स्टिट्यूट करना। तो देखिए सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है, जैसे आप कभी क्रिकेट मैच वगैरह खेलते हैं तो देखा होगा कहना कि इनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट दे दो, है ना। सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, क्या होता है कि दूसरी जगह पे आ जाता है, उनके प्लेस पे दूसरा पर्सन आ जाता है। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन गिवन होगा तो कोई एक इक्वेशन से आप क्या करिएगा, एक्स या वाई में या जो भी वेरिएबल होगा, वन को आप क्या करिए दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन से। जिस इक्वेशन से आप किसी एक्स या वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अगर वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स के टर्म में आएगा, और एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई के टर्म पे आएगा, वो वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फिर स्टेप 2 में जो दूसरा स्टेप होगा क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपने स्टेप 1 में फाइंड किया वो आपको जो रिमेनिंग आइदर इक्वेशन होगा उसमें आपको पुट करना पड़ेगा। वहां से आपको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, एक वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फाइंड होगा और उसको आप सॉल्व करना ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी क्लास 9th और क्लास 8th में कर चुके हैं। तो जो आपका आएगा सॉल्यूशन उसको आप क्या करिए थर्ड स्टेप में किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से जो आपका अदर वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू से हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं, जो हमने आपको बताया उसका एक एग्जांपल के थ्रू से आपको एक्सप्लेन किया जाए, देन वी सॉल्व द इक्वेशन, यानी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने नोट कर लिया, और जो फर्स्ट आपका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस वन इज आवर इक्वेशन। इसको हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों कहा गया है, इस पॉइंट को अभी हमने डिस्कस किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो चलिए देखिए, आप कहें तो फर्स्ट इक्वेशन लीजिए चाहे सेकंड इक्वेशन लीजिए, किसी एक इक्वेशन से आप किसी वन वेरिएबल का वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म में फाइंड कर लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 गिवन है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लेंगे। देखिए आप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको इजी लगे वही मेथड अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे इस y को लेफ्ट से राइट ले जाइए, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, यही तो आएगा। x का वैल्यू y के टर्म में आ गया, और इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन दे देंगे। तो यहाँ पे अब जो x का वैल्यू है हमने सेकेंड इक्वेशन से फाइंड किया है, तो सेकेंड में ना रख करके हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप पुट कर दीजिए। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, x का जो वैल्यू है 4 प्लस वाई यहाँ पे रख दीजिए, 4 प्लस वाई प्लस 2y इक्वल टू 10। दिस वन इज आवर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप जो वेरिएबल्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, 2y प्लस वाई आपका 3y हो जाएगा, और प्लस 4 इक्वल टू 10, यही तो है। अब इसके बाद इस 4 को लेफ्ट से राइट ले जाइए, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस का 4, तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 6 आ गया, देन y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, जो 3 मल्टीप्लाई में है y के तो डिवाइड हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 2 आ गया, 3 2 जा 6 होता है। y का वैल्यू हम लोगों ने 2 फाइंड कर लिया, यानी कि वन वेरिएबल की वैल्यू आ गया। अब इस वेरिएबल y का वैल्यू आप आइदर
फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए और आपका वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। चाहे तो आप थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर दें तब भी आपका आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख दें, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, जिसमें चाहो आप रख दो। थर्ड इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या है 4 प्लस वाई। नाउ y इज इक्वल टू 2 हम लोगों ने फाइंड किया है, वही यहाँ पे पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 देन x इज इक्वल टू 6। तो जो हम लोगों का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2। अब आप चेक भी करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। x के प्लेस पे क्या रखना है 6, y के प्लेस पे 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। आपका चेक हो गया। देखिए 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे भी रख लीजिए 6 प्लस 2 2 जा 4, y के प्लेस पे 2 रखना ना, तो 2 2 जा 4 और 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। यही आपका आंसर हो जाता है। तो हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बिना किसी देर के सीधे आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। और हम लोगों की जो एक्सरसाइज है वो क्या, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पर आ चुके हैं और हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और सेकेंड आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। इसको नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं भैया। एक्सरसाइज 3.3 के जो फर्स्ट का ए पार्ट है उसका हमने नोट कर लिए दोनों इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, उसको हमने फर्स्ट नेम भी दे दिया। सेकेंड वन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इसको सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, किसी वन वेरिएबल का वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन लीजिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी जो हमने एग्जांपल लिया है बिल्कुल सेम वैसे ही है। देन x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, जो हमारा y है उसको लेफ्ट से राइट ले गए तो प्लस में हो गया और इसको हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन दे दिया। अब जो ये आपने x का वैल्यू फाइंड किया है इसकी वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए भैया पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट करना पड़ेगा। फर्स्ट वी नोट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पे x के प्लेस पे आपको 4 प्लस वाई पुट करना है। 4 प्लस वाई एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे वेरिएबल्स को आप ऐड करेंगे तो वेरिएबल्स को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 प्लस 2y और इज इक्वल टू आपका 14 है। यहाँ से आपका 2y इज इक्वल टू 14 माइनस का 4, जो 4 आपका लेफ्ट में प्लस है उसको राइट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 देन y इज इक्वल टू 5। y का वैल्यू हम लोगों ने 5 फाइंड कर लिया है। अब यहाँ से क्या करिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो भी आपने इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी वन इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपका वैल्यू आ जाएगा। तो जिसमें चाहो आप उसमें रख सकते हो, तो जिसमें चाहो आप उसमें कर दें। तो थर्ड में कर दें, चलिए थर्ड में कर दिया। तो थर्ड इक्वेशन आपका क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यही तो है देखिए x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यहीं पे पुट कर दिया। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y के वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 देन x इज इक्वल टू 9 और x का वैल्यू 9 आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया। दिस वन इज आवर आंसर। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए
सेकेंड पार्ट नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड पार्ट है उसको भी हमने नोट किया। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। दिस वन इज आवर सेकेंड इक्वेशन। यही तो यहाँ पे दिया गया है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो आपका सिंपल से लिखा है, लेकिन जो आपका सेकंड वाला है भैया, ये थोड़ा अटपटा लिखा है, तो इसको थोड़ा सा सही कर दिया जाए तो आसानी रहेगी आपके सॉल्यूशन के लिए। और चाहे तो आप ऐसे ही रहने दे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप पहले से पढ़ चुके हैं कि जो आपका लीनियर इक्वेशन हो या कोई भी आपका इक्वेशन होता है, उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आप सेम नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो 3 और 2 का एलसीएम 6 है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू यस अपॉन 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट में, दोनों टर्म्स के साथ होगा भैया। फिर 6 इंटू टी अपॉन 2 और इक्वल टू 6 इंटू 6। अब यहाँ पे 3 2 जा एंड 2 3 जा, ये आसानी हो गई हम लोगों के लिए, तो इसीलिए हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब आप यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन दे दीजिए, चाहे तो थर्ड दे दीजिए, जैसा चाहे आप। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन इस तरीके का बन गया है भैया। अब आप क्या कीजिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से लीजिए, तो लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, यस माइनस टी इज इक्वल टू 3। इस टी को लेफ्ट से राइट ले जाइए तो यस का वैल्यू टी के टर्म्स में आ जाएगा और माइनस साइन नहीं रहेगा, तो आसानी रहेगी हम लोगों को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे यस इज इक्वल टू 3 प्लस टी आ गया। यस का वैल्यू हम लोगों ने टी के टर्म्स में नोट कर लिया और ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ यस, जो यस का वैल्यू आया उसको आपको, जो आपका सेकेंड इक्वेशन 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है, या आप यहाँ पे जहाँ चाहे आप वहां रख सक दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इसी वाले में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ यस इन सेकेंड, वही लिख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड पहले इक्वेशन जो हम लोगों ने ये कन्वर्ट किया उसको आप यहाँ पे नोट करेंगे। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब यहाँ पे यस का वैल्यू आपने जो फाइंड किया था 3 प्लस टी, वो रख दीजिए यहाँ पे। तो 2 इन ब्रैकेट 3 प्लस टी, यही तो है देखिए आपका 3 प्लस टी, यही तो है एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, वही यहाँ पे पुट कर दिया। और प्लस 3t और इक्वल टू आपका 36। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का ब्रैकेट के इनसाइड जो लिखा है एवरी के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 3 जा 6 प्लस 2t, ये तो होगा। और इसके बाद प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ पे देखिए ये t और ये t क्या हो जाएगा 5t और इक्वल टू इस 6 को लेफ्ट से राइट लाइए, 36 माइनस का 6, देन आपका 5t इज इक्वल टू 30। 36 से 6 माइनस करेंगे 30 आएगा ना। t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, देन t इज इक्वल टू आपका 5 6 जा 30 होता है। t का वैल्यू आपका 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या करिए, पुट द वैल्यू ऑफ t इन थर्ड, जो हमारा थर्ड इक्वेशन है उसमें रख देना है। और थर्ड इक्वेशन आपका क्या है, यस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। देखिए आपका जो थर्ड इक्वेशन है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो वही यहाँ पे नोट कर लिया। देन s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, देन s इज इक्वल टू 9 आ गया। s एंड t का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। जो सेकेंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पे। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है भैया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9
ये फर्स्ट सेकंड के जैसा है, तो आप इसको सेल्फ करेंगे भैया, दैट इज होमवर्क आप कह सकते हैं। इसके बाद आ जाइए फोर्थ पार्ट। ये थोड़ा पॉइंट में है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भैया। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो ये आपने जो अभी ये वाला सेकंड का जो सेकंड इक्वेशन था, जैसे आपने किया थोड़ा सा वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जैसे आपके पास 0.2 लिखा है, इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 2 आ जाएगा। यानी कि हम लोग पॉइंट हटाने का जो फॉर्मूला क्या पड़ा है, अगर जितने डिजिट पे पॉइंट है उतना ही आपको 0 लगाना पड़ा। मान लो 1 डिजिट पे पॉइंट है तो 1 के बिलो में 0, 2 डिजिट पे होता तो 1 के बिलो में 2 0। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते, जैसे आपके पास लिखा होता 2.25, इसका पॉइंट हटाना है तो हम लोग क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो 225 हो जाता। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा, उसको आप ध्यान रखेंगे। और चलिए अब हम लोग इसको क्या करें भैया, इस फोर्थ वाले पार्ट को नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है उसको नोट कर लिया है। अब इसके बाद ये आपका फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए और इसको आप सेकंड कह दीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी बोथ साइड में यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि किसी भी इक्वेशन में आप बोथ साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 1 डिजिट पे पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट पे पॉइंट, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी 1 डिजिट पे पॉइंट, तो पॉइंट हट जाएगा। अगर आप इतना नहीं भी करना चाहते हो तो एक और रूल्स आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपसे कहा जाए 2.3 लिखा है, इस डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो 23/10 होगा। अगर आपके पास 0.3 है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 3/10, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे 0.3 है तो 1 डिजिट पे पॉइंट है, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट को 1 में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बिलो में जितना डिजिट है उतना ही 0, यानी कि 3/10 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको यही यहाँ से करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपका देखिए 2/10x हो जाएगा प्लस 3/10y और इक्वल टू 13/10 हो गया। अब यहाँ से 10 एलसीएम आ रहा है दोनों साइड से, तो 2x प्लस 3y और होल अपॉन 10 इज इक्वल टू 13/10। ये 10 से 10 कट जाएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब आप इसको फर्स्ट ना दे करके क्या दे दीजिए, थर्ड दे दीजिए। जो थर्ड है वो आप बना दीजिए, इसको फर्स्ट सेकंड तो ऐसे ही एट इज इट लिख गया। अब ये आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 10 से मल्टीप्लाई करते 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 ही तो आता। तो आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, जैसे चाहे आप वैसे। अब हम लोग सेकंड वाला भी नोट करते हैं, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 और इसको आप फोर्थ इक्वेशन दे दीजिए। अब यहाँ से आप थर्ड और फोर्थ को ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। तो उसके लिए हम लोग चाहे सेकंड थर्ड इक्वेशन ले, चाहे आप फोर्थ इक्वेशन ले, जिससे चाहे आप उसको ले सकते हैं, जिसको बताइए आप उसको ले करके चले हम, जिससे आपको आसानी रहे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप थर्ड से ही ले लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो वही लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम थर्ड
थर्ड इक्वेशन लीजिए, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। यही तो है, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से आप x का वैल्यू लीजिए चाहे y का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें भैया, x का वैल्यू ले लें चाहे y, जिसका चाहे आप वैसे ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, देन y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, और ये 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया, तो अपॉन 3। इसको आप फिफ्थ इक्वेशन दे दीजिए, क्योंकि आप थर्ड फोर्थ दे ही चुके हैं। अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन फोर्थ, यही लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फोर्थ, जो आपका फोर्थ इक्वेशन कौन सा, ये वाले में। तो यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन पहले नोट होगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब y के प्लेस पे 13 माइनस 2x अपॉन 3 लिख दीजिए। तो 4x प्लस 5 इन ब्रैकेट 13 माइनस 2x अपॉन 3, और इसको ये y के प्लेस पे हम लोग लिख दिए ना, 13 माइनस 2x अपॉन 3 और इक्वल टू 23। अब आपका ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फाइंड हो गया है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए आपका इसके अपॉन 1 कर लीजिए, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 3 आपका इस 4x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 12x प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट भी खोल दीजिए, 13 5 जा 65 माइनस 5 2 जा 10x, है ना, और अपॉन में 3 और इज इक्वल टू 23। अब आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दीजिए भैया, क्या हो जाएगा, 12x प्लस 65 माइनस का 10x और इक्वल टू, ये 3 डिवाइड में है, लेफ्ट से जाइए राइट में, तो मल्टीप्लाई में, तो 23 3 जा 69 हो जाएगा, इस 12x से 10x माइनस हो जाएगा, तो आपका ओनली 2x बचा इक्वल टू 69 माइनस 65। ये प्लस का था ना लेफ्ट में, राइट में गया माइनस हो गया, देन 2x इज इक्वल टू 4 बचा, देन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 होता है, x का वैल्यू आ गया। अब इस x का वैल्यू हम लोग जो फिफ्थ इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, जिसमें चाहे आप उसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फिफ्थ, कौन से, फिफ्थ इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू, फिफ्थ इक्वेशन नोट कर लें, 13 माइनस 2x अपॉन 3, यही तो है, तो 13 माइनस 2x और अपॉन में 3। अब आप जो ये है क्या, x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 और अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस 4 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए अगले पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट हम लोगों ने नोट किया भैया। अब हम लोग बता चुके हैं पहले से ही कि जब भी हम लोगों के पास ऑप्शन दिए जाते हैं कि फर्स्ट के फोर्थ पार्ट है, सिक्स पार्ट है, उनमें से आपने देखा होगा मोस्टली क्वेश्चंस में एक ना एक कोई क्वेश्चन बहुत ही आसान सा होता है। तो ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है वो उनमें से एक है भाई। क्या है, बहुत ही सिंपल सा, दिखने में तो आपको लग रहा है ये √2 √3 √3 √8 बड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, तो सबसे आसान सा आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हमारा जो फिफ्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, देन √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हमने सेकंड इक्वेशन दे दिया। आप चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन लीजिए चाहे सेकंड इक्वेशन, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म्स में हमें फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ही ले रहा हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लीजिए भैया, √2x प्लस √3y और इक्वल टू 0। अब हम लोग जो x का वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं, तो ये √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
माइनस रूट 3y, क्योंकि ये आपका प्लस में है ना रूट 3, लेफ्ट से जब राइट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। एक और इक्वेशन आपने बना लिया। अब आप क्या करिए, इस x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। जो x का वैल्यू है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी नोट डाउन सेकेंड इक्वेशन, दैट इज रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। इसको नोट कर लीजिए भाई, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, जो x का वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y, ये आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, रूट 3 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, तो क्या है, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y और माइनस रूट 8y और इक्वल टू 0। यही तो आया भैया। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे भैया, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3y हो जाएगा और अपॉन में रूट 2 माइनस रूट 8y और इक्वल टू 0। अब इसके अपॉन 1 करिए, रूट 2 एलसीएम लीजिए, तो रूट 2 एलसीएम आ जाएगा 3y माइनस इस रूट 2 का इस रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 16 हो जाएगा। और ये क्या भाई, 8 दूनी 16 होता है ना, 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, रूट जो 16 आपके पास आया उसकी वैल्यू 4 होगी, तो वही यहाँ पे रख दीजिए। तो 3y और माइनस का 4y और अपॉन में रूट 2 इक्वल टू 0। ये रूट 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, माइनस का y बचेगा क्योंकि 3y माइनस 4y और इक्वल टू 0। देन y इक्वल टू आपका 0 आ गया। y का वैल्यू हम लोगों ने 0 फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, ये जो y का वैल्यू है इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आप लिख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। जो आपने थर्ड इक्वेशन फाइंड किया था उसी में पुट कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y। तो उसको पहले नोट कर लीजिए, ये x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y। अब y का वैल्यू आपका क्या है भैया, 0 आया है, तो ये x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0, देन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी आपका 0 आया है। और फिफ्थ पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कैसा लगा भाई एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व होने के बाद अब हम लोग 6 वाले पे आ चुके हैं। और जो आपका 6 वाला है, सेकंड का जो सेकंड इक्वेशन, सेकंड पार्ट का जो सेकंड इक्वेशन है उसके ही जैसा है। क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर उसमें लिखा हुआ है इसको एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि जो फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हमें जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेकर के जो भी आएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है और फिर आपका एक सिंपल सा इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं भाई और सॉल्व करते हैं। तो आपको कैसा लगा है अभी तक वीडियो, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई एक छोटा सा काम करना है, अभी तक आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है उस पे हम लोग आ चुके हैं और इक्वेशंस को हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब इसको हमें केवल ट्रांसफॉर्म करना है इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस या ax प्लस by
एंड प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है 2 एंड 3 का एलसीएम 6 है, 3 एंड 2 का एलसीएम भी 6, तो इसमें भी आपको क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 आपका लेफ्ट हैंड साइड के एवरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड के एवरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इंटू 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इंटू 6 और इक्वल टू -2 इंटू 6। यहाँ पे 3 2 जा और 2 3 जा, यानी कि 9x माइनस का 10y और इक्वल टू माइनस का 12, यही तो आएगा। और इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन दे दें भैया। इस इक्वेशन को हमने कोई नेम नहीं दिया, जब हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया उसका नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब आप इस सेकंड वाले में भी क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 6 इंटू वाई अपॉन 2 और इक्वल टू 6 इंटू 13 अपॉन 6। ये 6 से 6 कटा, 2 से कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 3 से कट कर दीजिए 2 जा, यानी कि 2x प्लस 3y और इक्वल टू 13, और इसको आप सेकंड इक्वेशन नेम दे दीजिए। अब आप चाहे फर्स्ट वाला इक्वेशन लीजिए चाहे सेकंड वाला, जिससे चाहे आप उससे सॉल्व करके x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर लीजिए। तो हम लोग फ्रॉम सेकंड से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से लेके चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन आपका 2x प्लस 3y और इक्वल टू 13 है भैया, ये देख लीजिए 2x प्लस 3y और इक्वल टू 13, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको x का वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड करते हैं। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, देन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और अपॉन 2। ये जो 2 मल्टीप्लाई में था लेफ्ट से राइट आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन दे देंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और उस प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व किया जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x किस में रखेंगे, इन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन छोड़ दिया था, सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करना शुरू किया था, इसलिए सेकंड फर्स्ट वाले में रखेंगे। फर्स्ट वी नोट डाउन फर्स्ट इक्वेशन इज 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12, यही तो है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 9x माइनस का 10y और इक्वल टू माइनस का 12, यही तो है 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। अब यहाँ पे x की जगह पे आपको 13 माइनस 3y अपॉन 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 9 एज इट इज 13 माइनस 3y और अपॉन 2 और माइनस का 10y और इक्वल टू माइनस का 12। यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, तो पहले आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे अपॉन 1 करके इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। जो फ्रैक्शंस का सिंप्लीफिकेशन है वही रूल्स अप्लाई करना है भैया। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए 9 एज इट इज हो जाएगा 13 माइनस का 3y और माइनस का 10y इंटू 2, यही तो होगा 10 2 जा और इक्वल टू माइनस का 12 और इस पूरे के बटे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो 13 9 जा भैया 13 9 जा 117 है ना, और माइनस का 27y और माइनस का 20y, यही तो आएगा माइनस 10 2 जा 20 इक्वल टू माइनस का 24। ये 2 डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। अब इस 117 को लेफ्ट से राइट लाइए और ये माइनस 20 माइनस 27 माइनस 47 हो जाएगा, वही यहाँ पर लिख दीजिए। तो माइनस का 47y इक्वल टू माइनस का 24 और माइनस का 117। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें, माइनस का 47y इज इक्वल टू, ये दोनों निगेटिव हैं तो माइनस साइन के साथ एड हो जाएंगे, तो ये 1 यही 7 प्लस 4 11 2 प्लस 1 3 और 1 4 और ये 1 141। अब इसके बाद यहाँ पे
y का वैल्यू, ये भी माइनस के साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47, 47 3 होता है 3 आपका। देन y इज इक्वल टू आपका 3 आ गया, यानी कि y की वैल्यू तो आ गई हम लोगों की। इस y का वैल्यू आप जो थर्ड इक्वेशन है वहां पे पुट कर दीजिए और आपका x का वैल्यू आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन को भी हम लोगों ने नोट कर लिया है और y की वैल्यू हम लोग 3 फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे पुट करेंगे। देन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 और अपॉन 2। देन 13 माइनस 9 और अपॉन 2। 13 से 9 सब्ट्रैक्ट करिए 4 आएगा अपॉन 2। देन x इज इक्वल टू 2 आ गया एंड जो y है दैट इज 3 और दिस वन इज आवर आंसर। और इस तरीके से जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। आज के इस वीडियो में केवल फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्टों को हम लोग सॉल्व करने वाले थे, तो वो हमारे सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3